अब देखो, जो आज का हमारा टॉपिक है, लिख रखा है मैंने, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियां। कल हमने बात करी थी 3 तरह की होती है। कौन सी? बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। अब आज हम इसकी डिटेल देखेंगे कि मनुष्य के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, शरीर के अंदर पाई जाती है। इनकी खुद की कोई नलिका नहीं होती है, इसलिए इनको हमने क्या कहा है? नलिका विहीन ग्रंथि कहा है। अब नलिका विहीन है तो संबंधित ग्रंथि से जो भी रासायनिक पदार्थ मीन्स हार्मोन बनेगा वो सीधा रक्त में आएगा और रक्त में घुलकर संबंधित अंग या लक्ष्य अंग तक पहुंचेगा और वहां पर क्या होगा? कार्य होगा। ठीक। अब देखो कितनी है, आपने 10th में नाम पढ़े होंगे इनमें से कुछ के। थायराइड ग्रंथि, इससे रिलेटेड खाली एक ही जानकारी है आपको कि क्या होता है? घेंघा रोग, इससे जो स्रावित हो रहा है थायरॉक्सिन, उसके कारण होता है। ये जानकारी है। बाकी अभी हम पूरा देखेंगे कि हर एक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित हो रहा है, उसकी कमी से कौन सा रोग होगा, उसकी अधिकता से कौन सा रोग होगा। अभी ये पाई जाती है कहाँ पर? सोचना और बताना। ठीक। अगली ग्रंथि कौन सी है? पैराथायराइड। अगली एड्रिनल, इसकी पोजीशन तो मालूम हो कहाँ पर? किडनी के ऊपर टोपीनुमा कैपनुमा रचना के रूप में थी, इसीलिए इसको कहा था हमने सुप्रारीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि। फिर अगली आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, या जिसको आप हिंदी में कहते हो पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है। फिर अगली है थाइमस ग्रंथि और अगली है पीनियल बॉडी, पीनियल का। ठीक। इन सभी से हार्मोन स्रावित होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। फिर अगला आता है मिश्रित ग्रंथि। अब ये क्या करेगा? क्या करेगा? 2 काम करेगा। एक तो पाचन में भी सहायक होंगे या कोई सा भी अन्य कार्य भी करेंगे और हार्मोन भी स्रावित करेंगे, इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहा गया? मिश्रित। तो आपके कौन सा है? मुख्य रूप से अग्नाशय, इससे पाचक रस भी सिक्रिट होता है और अग्नाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? लिंगर है, इसके द्वीप पाए जाते हैं। उसमें अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं होती है, उनसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सीरोटोनिन ये हार्मोन स्रावित होते हैं जो क्या करते हैं? ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करते हैं। एक शुगर के लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा उसको तुरंत क्या करता है? कम कर देता है, यानी बैलेंस बनाए रखते हैं। रक्त के अंदर शर्करा की जितनी भी मात्रा होनी चाहिए उतनी। यदि ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो फिर अभी बहुत लोगों में होता है, 100 में से 80 लोगों में आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि डायबिटिक है, मधुमेह। अब ये डायबिटीज भी 2 तरह की होती है। जब शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस, सामान्य भाषा में कहते हैं शक्कर की बीमारी बोलते हैं। जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज मेलिटस, और जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन व्यक्तियों के लिए डायबिटीज की ये दोनों ही कंडीशन क्या होती है? हानिकारक होती है। तो अभी आप जिस अवस्था में हो संतुलित जीवन जियो। तो इन रोगों से हमको क्या करना है? स्वयं को बचाना है। एक बार ये बीमारियां बीपी और शुगर हो गया तो फिर रोज की गोलियां लो और अपना ध्यान फिर दूसरी तरफ बढ़ जाता है कि हम बीमार हैं, और हम बीमार हैं के चक्कर में कुछ भी काम नहीं करते हैं। क्या? कि हम बीमार हैं, इसलिए अपन आने ही नहीं दें, खुद रोगी हो ही नहीं। फिर देखो आगे जो अन्य रचनाएं, कौन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गोनेट्स, मेल और फीमेल हार्मोन स्रावित होते हैं। इसी के कारण मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, द्वितीय लैंगिक लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। और जीवों का सबसे मुख्य गुण ही क्या है? अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना। तो अपने ही समान जीव कब बनेगा? जब जीव प्रजनन की दृष्टि से क्या होगा?
स्वस्थ होगा। ठीक, उसके लिए गोनेट से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। फिर है प्लेसेंटा, जानते ही हो क्या होता है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। और जाइगोट का निर्माण शिशु विकास की क्या होती है, सबसे पहली कोशिका होती है। जाइगोट बना मतलब आगे क्या होगा, शिशु बनेगा और तुरंत क्या होता है, प्लेसेंटा बन जाता है। ठीक, फिर स्किन, अब स्किन से भी क्या क्या सीक्रेट होता है बताओ। पसीना और श्वेत ग्रंथियां। अब भले ही ये अंतःस्रावी ये है, ये बहिःस्रावी है, इनमें से कुछ, क्योंकि इनका स्राव कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है। ये मतलब दोनों ही तरह की रहेगी, अंदर भी रहेगा बाहर भी। आप सवेरे सवेरे उठते होंगे आपकी उम्र में, तो हमारे तो नहीं आता है। अब आपको कोई भी क्रीम पाउडर लगाने की इस उम्र में तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेचुरल ही क्या आता है, ऑयल आता है। सवेरे उठते हो तब देखा है, तो बस वो ही है तेल ग्रंथियाँ, प्राकृतिक रूप से त्वचा को नम और मुलायम बनाए रखने के लिए। इस तरीके से ये आँख की दीवार की म्यूकस ग्लैंड, आपको मालूम ही है पूरे हमारे शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर का जो स्तर है वो नम और चिकना बना रहता है। श्वसन में भी म्यूकस सहायक होता है। और भोजन कहाँ अपने आप नीचे जा रहा है, हम कर रहे हैं क्या, अपने आप सरकता है। क्यों, क्योंकि म्यूकस का चिकना आवरण है। वहीं हम भोजन जैसे ही करते हैं, हमारे स्टमक में HCl अम्ल स्रावित होता है। सोचो, अम्ल को हम हाथ में ले लें तो हमारी स्किन जल जाती है और क्या हो जाता है, छाले हो जाते हैं। लेकिन हमारे तो पेट में ही है अम्ल, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कौन है वहाँ पर, म्यूकस है। तो वो म्यूकस किसी भी चीज़ को वहाँ ठहरने ही नहीं देता है। क्लियर है। इस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी तंत्र होता है, जो इन ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, अब इनसे क्या सीक्रेट हो रहा है, हार्मोन। अब देखो, हमें भी नहीं पता, आप जैसे 9th में आए थे इस स्कूल में, देखते देखते आप कितने बड़े हो गए। क्या स्कूल वालों ने करा आपको बड़ा, कि घर को ने करा? प्राकृतिक रूप से ही कुछ परिवर्तन हुए। अब वो परिवर्तन क्यों हुए, कि एक निश्चित उम्र के बाद या जो भी कार्य जब होना होता है, शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन स्रावित होते हैं, और उनका जो भी कार्य होता है, जो भी लक्ष्य अंग होता है, वो कार्य होता है। और जीव अपने विभिन्न उपापचयी जैविक क्रियाएं क्या करता है, संपन्न करता है। मतलब अपने आप हो रहा है। अब देखो, जैसे सबकी हाइट बढ़ रही, हेल्थ बढ़ रही है, जो भी चेंज आ रहे हैं, आप 9th में कैसे थे और अब कैसे हो, मतलब चेहरे की बात कर रही हूँ फिलहाल में, भिन्नन हुआ है, डिफ्रेंशिएशन आया है। तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं कोई हार्मोन जिम्मेदार है। अभी हम देखेंगे कि भिन्नन को कौन प्रेरित कर रहा है, आपकी हेल्थ कौन बढ़ा रहा है, हाइट कौन बढ़ा रहा है, कम कौन कर रहा है, टोटल हमारा फिजिक्स या सारी प्रक्रियाएं। अब कोई अपने आप हमें कोई गोली लेना पड़ी या कुछ करना पड़ा क्या, प्राकृतिक रूप से हुआ। और एक अब आप जब 18 साल के हो जाओगे, 18-19 के बाद, फिर आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई, जितना चेंज आना था आ गया। तो फिर हमने, स्कूल वालों ने या घर वालों ने कुछ करा गया कि नहीं अपनी बढ़ेगी, अपने आप हुआ। मतलब शरीर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है जो अपने आप हार्मोन को सीक्रेट होने के लिए प्रेरित कर रहा है, और फिर उस हार्मोन का काम समाप्त हो जाता है। उसके बाद अपने आप हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। अब हमें इसके बारे में बात करनी है। रोक दो।